हेलो राम राम जी, कैसे हैं आप सब। वेलकम है आप सबका मेरे चैनल साधना रियल ब्लॉग में। आई हो फ्रेंड्स आप सभी अच्छे होंगे। मॉर्निंग का टाइम है, मंडे का दिन है। देखिए बाल वाल धुल के मैं रेडी हो गई हूँ। बच्चों को मैंने भेज दिया है स्कूल। हस्बैंड अभी नहीं गए हैं, वो अभी नाश्ता कर रहे हैं। नाश्ता करने के बाद वो भी चले जाएंगे। तो मैं अभी बहुत ज़्यादा जल्दी हूँ। मॉर्निंग के टाइम में क्या होता है, बहुत ज़्यादा काम पड़ जाता है। बच्चों को भेजो, घर का काम करो, क्लीनिंग करो, कपड़े धुले, बर्तन धुलो, मतलब बहुत सारे काम होते अनगिनत। तो उन कामों को करने में लगता है कितना फास्ट हम हो जाएं, कितना कुछ हम कर लें, कैसे जल्दी से सब कुछ हो जाए। हम महिलाएं यही चाहती हैं जो बच्चों वाली हैं। ये देखिए नाश्ता कर चुके हैं, अभी ये भी स्कूल चले जाएंगे। मैं बैठ जाऊंगी दुकान में। मतलब काम सारा दिन का होता है। इसी काम के बीच में मैं वीडियो भी बना लेती हूँ और ब्लॉग भी बना लेती हूँ, रील भी बना लेती हूँ, सब कुछ। क्योंकि करना है, अगर कुछ हम चाह रहे हैं करने के लिए तो हमें किसी भी चीज़ का बंधन नहीं, हम कर सकते हैं। बस हमारा तरीका अच्छा होना चाहिए। देखिए मैंने दौड़ा दिया है तो दौड़ रहे हैं। और कल मैंने हस्बैंड जी के बारे में बताया था कि कैसे हैं। ठीक है दोस्तों, इस दुनिया में बुरे से बुरे लोग हैं, अच्छे से अच्छे लोग हैं। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि कोई इंसान सारी दुनिया से बुरा है। लेकिन हाँ, अगर हमारे हिसाब से कोई इंसान नहीं चलता, हमारे तरीकों को फॉलो नहीं करता, तो हमें थोड़ा सा बुरा लगता है। हम ही अगर किसी के हिसाब से नहीं चलेंगे उसको बुरा लगेगा। ये कोई बड़ी बात नहीं, आम बात है। तो लगता है कभी कभी बुरा लगता है कुछ चीज़ों के लिए। बट कहते हैं ना कि हर चीज़ परफेक्ट इस दुनिया में नहीं मिलती है। तो हर चीज़ हमें एडजस्ट करके चलना पड़ता है, किसी भी रिश्ते में हो। जल्दी से सिंदूर वंदूर लगा लूँ, क्योंकि वो अगर स्कूल चले गए ना तो मेरा पूजा पाठ फिर ठप हो जाता है। क्योंकि दुकान में बैठ जाओ, वहाँ से भाग भाग के आओ, तो पूजा वगैरह में अगर 5 मिनट अगर आप बैठ नहीं सकते हैं तो फिर पूजा करने का क्या ही मतलब है। खाना पीना तो हम कहीं भी बैठ के खा सकते हैं, लेकिन पूजा का एक स्थान होता है, वहीं पे हमें बैठ के पूजा करनी होती है। तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। वैसे उनको टाइम लगेगा, अभी वो तैयार होंगे, फिर बातें करेंगे। इतना जल्दी नहीं जाते हैं। फिर भी मैं अपनी तरफ से थोड़ा जल्दी कर दूँ जिससे चिल्लाएँ ना। क्या होता है, हम महिलाएं हमेशा ये सोचा करती हैं कि हमारा काम परफेक्ट हो, जिससे सामने वाले को हम बोलने का मौका ना दें। इसके बावजूद क्या होता है, मान लो हम एकदम अच्छे मूड में हैं, अच्छे दिमाग में हैं, हम आपसे अच्छे से बात कर रहे हैं, लेकिन आप एक अलग ही दुनिया से आए हैं, आपका बिहेवियर ही अलग है, आप कुछ ऊट पटांग करके आए हैं। तो भाई हम आपको उतना थोड़ी ना समझ पाएंगे कि आपके साथ क्या गुजर रहा है। कि कुछ प्रॉब्लम लोग कुछ अपने से अपने ऊपर हावी कर लेते हैं, तो उस हिसाब से वो हमारे साथ व्यवहार करते हैं। हमें तो लगता है सब कुछ ये नॉर्मल है, जैसे हम नॉर्मल है। तो कभी कभी ये भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, जिससे घर में विवाद होते हैं। क्योंकि सारी चीज़ें जेंट्स लोग बताते तो है नहीं महिलाओं को। उनको लगता है कि हम इतने दिमागदार हैं कि हम हर चीज़ छुपा लेंगे। लेकिन कुछ भी करो, व्यवहार ऐसी चीज़ होती है कि आपको पता चल ही जाता है कि किस इंसान किस कंडीशन से कहाँ से आया है। तो खैर चलिए यहाँ पूजा पाठ कर लेती हूँ। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम नव कंजलोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्पय गणित अमित शबिनो नील नीरद सुंदरम पटपीत मानव दलितृष्य नवमि जनक सुधावरम भज दीन बंद दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंदानंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम ओम श्री तुलसी तम नमस्तुते। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युमोक्षीयमामृतात्। सो तुम जानहु अंतर्यामी पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी दीन दयाल विरुद्ध संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। पूजा पाठ हो गया है दोस्तों। आप लोगों को मैं दिखा दूं कि ब्लॉग कैसे मैं शूट कर पा रही हूँ। ये देखिए मेरा ट्राईपोड आ गया है। इतना बड़ा ट्राईपोड 800 रुपये का मिला है। ये देखिए, मतलब अगर वीडियो बनाना लोग कह रहे हैं आसान है, तो इतना आसान नहीं है। देखिए 800-900 का ये ट्राईपोड है। माइक आता है 700-800 का, वो भी फ़ोन 20,000 का है ही। मतलब खर्च हर चीज़ में लगता है, बिना पैसे के कुछ नहीं होता। खैर चलिए चलते हैं, कुछ नाश्ता करते हैं। आप सब बने रहिए, देखते रहिए। ट्राईपोड आ गया है तो डेली ब्लॉग अब जाएंगे, बने रहिए। फिर उसके बाद मैं भी थोड़ा सा चना निकाल लूँ। पूजा पाठ हो गया कंप्लीट। अब ये जाने वाले होंगे एकदम से स्कूल। तो ये तो नाश्ता कर चुके हैं। आज यही सब चना वना बच्चों ने खाया है। थोड़ा सा मूंग मैंने भिगो के रखी थी, हरी वाली, उसको खुशी खाती है ज़्यादातर। और चने वने हम लोग खाते हैं, मूंग हमें नहीं अच्छी लगती है। वैसे दोनों हेल्दी होते हैं। बस इनको खाने के बाद कम से कम 1-2 घंटे हमें कुछ नहीं खाना चाहिए, जिससे अच्छे से ये हजम हो जाए। कि कोई चीज़ एक्स्ट्रा अगर आप पेट में डालते जाएंगे तो उससे बेनिफिट कम होगा, नुकसान ज़्यादा होगा। तो इसमें मैंने थोड़ा सा लाल मिर्च डाली है, जो घर में कूटी हुई होती है वो, और नमक
ब्लैक सॉल्ट और वाइट वाला मिला के कुछ बोल रही हूँ आप लोगों से। तो चलिए अब चलते हैं दुकान में, देखते हैं कि हस्बैंड जी क्या कर रहे हैं। देखा अभी ये लोग बात ही कर रहे थे। अब ये फाइनली जा रहे हैं, मैं दरवाज़ा वगैरह बंद कर लूँ, उसके बाद फिर यहीं पे बैठ के चलने का आनंद लूँगी। पानी मैंने एक बोतल ले लिया है, गर्मी काफ़ी है, फिर भी कूलर भी मैंने चला लिया है, फ़ैन चल ही रहा है। अब आराम से बैठ के खाऊंगी। अभी मॉर्निंग का टाइम है तो दुकानदारी भी उतनी ज़्यादा नहीं होती है, 12-1 बजे से ज़्यादातर शुरू होती है। स्टेशनरी की भी शॉप है तो हाँ, पढ़ने वाले बच्चे सुबह से कापी पेन वगैरह लेने लगते हैं तो उसी में ज़्यादातर सुबह से बिक्री होती है, अन्यथा फिर शाम टाइम में ही होती है। ये जनरल स्टोर भरे हैं दोस्तों, लेकिन इसमें ना सारी चीज़ें हैं, कपड़े, स्टेशनरी का सामान, जनरल का सारा सामान, मेकअप से रिलेटेड, मतलब सारी चीज़ें हैं। बाल मैं इसलिए खोल ले रही हूँ क्योंकि वैसे ही मेरा बाल भीगा हुआ लग रहा था, जूड़ा मैंने बना रखा था तो कूलर के पास बैठ के सुखा लेती हूँ, क्योंकि ऐसे फिर टाइम कहाँ इतना मिलेगा कि बैठ के बाल सुखाएं, बहुत सारा काम होता है। अभी दोपहर का भी खाना बनाना है बच्चों के आने से पहले। दुकान में बैठी हूँ, जब बच्चे आ जाएंगे जस्ट तुरंत ही फिर खाना बनाऊँगी, क्योंकि ऐसे दुकान छोड़ना भी ठीक नहीं है। और हमारे अभी सड़क में पास में ना, सड़क में ही दुकान है तो नाला बनने वाला है, तो टीन वगैरह भी निकल गई है, बारिश होती है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। जल्दी खा लूँ। हर व्यक्ति लाइफ में कभी ना कभी इतना स्ट्रेस से भर जाता है, उसको लगता है कि कभी हमें अपनी लाइफ में तभी शायद ज़्यादा दुख जाता है मेरे हिसाब से, जब हम किसी व्यक्ति से, किसी चीज़ से, किसी वजह से उम्मीद बहुत ज़्यादा कर लेते हैं कि भाई हमारी उम्मीद है ये ऐसे से ऐसे होंगे, वैसा करेंगे, ये करेंगे, तभी हमें ज़्यादातर दिक्कत होती है। क्योंकि उम्मीद अगर आप करोगे और उम्मीद में सामने वाला अगर परफेक्ट नहीं उतरेगा तो आपको टेंशन होगी, आपको लगेगा कि शायद हमारे साथ बुरा हो रहा है। लेकिन उसी पर अगर आप ये सोचते हैं ना कि भाई वो उसका दिमाग है, वो हमारे हिसाब से क्यों चलेगा, तो आपको तुरंत ही रिलैक्स भी महसूस होता है। क्योंकि हर चीज़, हर इंसान हमारे मन मुताबिक कहाँ चलता है ना। तो बच्चे आ गए हैं, शिवा को मैंने दुकान में बिठा दिया है और खुशी अभी नहीं आए हैं। इधर मैं दाल चावल बना रही हूँ, फ्राई दाल। ज़्यादातर मेरे घर में फ्राई दाल ही बनती है, क्योंकि शिवा को मेरे बहुत ज़्यादा पसंद है फ्राई दाल। फ्राई दाल बनेगा तो कहेगा मम्मी मेरे मन का खाना है। कोई भी डिश आप बना दो, कुछ भी बना दो, लेकिन अगर फ्राई दाल नहीं खाया वो 1 हफ्ते से, तो उसको लगेगा कि शायद मैंने कोई अच्छी चीज़ मम्मी खाई ही नहीं। ये तो कुछ हाल होता है। अच्छा, जो लोग नहीं जानते हैं उनको लगता है कि सोशल मीडिया में शायद इतने पैसे नहीं हैं, लेकिन सौरभ जोशी ब्लॉग अगर आप लोग फॉलो करते हो, उसे देखते होंगे तो आपको पता होगा। पता नहीं अपने घर के सामने कितनी ज़मीन उसने खरीद ली, पूरे प्लॉट खरीद लिया उसने, केवल इसलिए कि कोई और यहाँ कब्जा न करने पाए। क्योंकि जहाँ हम रह रहे होते हैं उसके सामने अगल बगल जो ज़मीन प्लॉट होते हैं वो हमारे बहुत ज़्यादा काम आ सकते हैं, इसीलिए उन्हें कोई और न खरीदे, इसके लिए उसने किसी तरह व्यवस्था करके उसको खरीद लिया। तो सोशल मीडिया में कितना पावर है ये वही लोग जानते हैं जो उससे बहुत ज़्यादा पैसे कमाते हैं। तो मैंने देखा कि बताओ इतनी सारी ज़मीन, कम से कम उम्मीद मैं कर रही हूँ, पूरा मैंने सर्च नहीं किया, लेकिन फिर भी 10, 15, 20 करोड़ से ऊपर ही होगी वो ज़मीन, मेरे अंदाजे से भी बता रही हूँ। मैंने इसमें कोई कैलकुलेटर लेके जोड़ा नहीं है, फिर भी सोचिए। तो सोशल मीडिया को मुझे लगता है जो अभी बॉलीवुड में काम कर रहे हीरो हीरोइन उनसे भी ज़्यादा कमाई इसमें होती है, क्योंकि ये खुद का होता है, किसी के मन मुताबिक नहीं चलना होता है, हमें अपने हिसाब से चलना होता है, अपनी वीडियो बनानी होती है, उससे ही इंसान कमा के इतना बड़ा आदमी बन सकता है। पावर है, बस इसके लिए अच्छी स्ट्रेटजी और कंसिस्टेंसी ज़रूरी है। अगर ये सारी चीज़ें हम फॉलो करते हैं
तो हम आगे बढ़ सकते हैं। मैं खुद इतना ज़्यादा फॉलो नहीं करती, फिर भी ये जानती हूँ कि इसमें बहुत ज़्यादा कमाई है अगर हम अच्छे से काम करते हैं तो। देखिए दाल चावल रेडी हो गया है, चलिए निकाल के दे देती हूँ सबसे पहले शिवा को, उसके बाद फिर मैं खाती हूँ। ये खाना निकल गया है, चलिए हम सभी खा लेते हैं, उसके बाद फिर आप लोगों से मिलती हूँ। आई होप आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। थैंक यू। गर्मी में खाना बनाना सबसे बड़ा काम है, समझ लीजिए। पूरा पसीने में भीग गई। दाल चावल बस बना है, अभी तक रोटी नहीं बनी। और हालत देखिए मेरी एकदम से हाल बेहाल है। फिलहाल अभी वो आए नहीं, उनके लिए रोटी बनाना पड़ेगा। मैं दाल चावल खाऊंगी, बच्चे दाल चावल खाएंगे। तो चलिए खा लेते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं आपसे बड़े।